विकल्पीय प्रश्न जो है उसमें हमारे सामने जो है पहला प्रश्न क्या है वो ये है, क्रीम सेपरेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल। इसके बाद दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि घी में पानी की प्रतिशत मात्रा यानी नमी, यानी क्या होता है? नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 0.5%। कितनी होती है? 0.5%। क्रीम की अम्लता को उदासीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूना या सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 और वो क्या है? बटर बर्गर। क्या दिया है? बटर बर्गर। और बटर बर्गर का क्या काम है? टिकिया बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? टिकिया, छोटी छोटी। मक्खन से पानी निकालने के लिए। किसके लिए? मक्खन से पानी निकालने के लिए। बटर बर्गर का क्या कार्य है? मक्खन से पानी निकालने के लिए। निम्न में से मक्खन की टिकिया वाला यंत्र कौन सा है? प्रिंट। क्या है? प्रिंट, जिससे मक्खन की टिकिया बनाई जाती है। मक्खन उठाने वाला यंत्र है प्रिंट। कौन सा? प्रिंट। यही है ना। मक्खन बनाने हेतु क्रीम में अम्लता होनी चाहिए। कितनी अम्लता होनी चाहिए क्रीम में? 0.2 से 0.3% होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? रिक्त स्थान। क्या देखेंगे? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हम देखेंगे पहला रिक्त स्थान जो है वो हमारे सामने क्या है? पहला रिक्त स्थान ये है, क्रीम मथने के यंत्र को खाली स्थान कहते हैं चरनर। क्या कहते हैं उसे? चरनर। लेकिन गांव में बोलचाल में उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मथनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मथनी या रही बोलते हैं बहुत सारे लोग। क्या बोलते हैं? रही। फिर इसके बाद में क्या है? गाय के दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित किस कारण से होता है? कैरोटीन। कैरोटीन नामक एक वर्णक होता है गाय के दूध में, और उसी वर्णक के कारण गाय का दूध कैसा होता है? पीला। लेकिन यह वर्णक जो है भैंस के दूध में कम होता है या बहुत कम होता है इसकी मात्रा, इसलिए भैंस का दूध आपको देखना सफेद ही दिखता है। और मुख्य कारण है कि भैंस के दूध में जो केसिन नामक प्रोटीन होती है ना, उस केसिन नामक प्रोटीन के कारण भैंस। बटर बर्गर में मक्खन से पानी को अलग करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नमक का। किसका उपयोग किया जाता है? नमक का। प्रश्न क्या है? घी में खालिस्तान प्रतिशत वसा होती है। कितने प्रतिशत? 99.5। कितनी होती है? 99.5। यहाँ यदि मान चलो यहाँ 3 दिया, कितनी दिया? 99.3। यदि मान के चलो ये वाला आंकड़ा आपको नहीं मिला तो फिर वही ठीक है, 99.3%। अब ठीक है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? दूध की अपेक्षा क्रीम खालिस्तान होती है। कैसी होती है? हल्की होती है। कैसी होती है? हल्की। क्रीम कैसी होती है? हल्की। क्रीम में वसा प्रतिशत अधिक होने पर SNF की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। SNF का मतलब होता है कुल ठोस पदार्थ। क्या होता है? कुल ठोस पदार्थ। ठीक है, SNF का मतलब समझ में आया क्या होता है? कुल ठोस पदार्थ।
कुल ठोस पदार्थ। फिर इसके हमें आगे क्या दिया है, अच्छी क्रीम में दुग्ध वसा की न्यूनतम मात्रा होती है, कितनी होती है? 25%। और यदि इससे कम यदि वसा की मात्रा कोई भी क्रीम में है तो वो अच्छी किस्म की क्रीम नहीं कहलाती है। इससे अधिक भले हो जाए लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। क्रीम का रंग पीला खालिस्तान के कारण होता है। किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अब हम क्या देखेंगे? सत्यासत्य। क्या देखेंगे? सत्यासत्य। और सत्यासत्य में हमारे सामने क्या है? मक्खन की सुवास डाई एसिटाइल के कारण होती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो मक्खन में जो है अच्छी खुशबू आती है वो डाई एसिटाइल के कारण ही आती है। घी का नवीनीकरण पान एवं तुलसी के पत्तों की सहायता से किया जाता है। बिल्कुल सही। घी का नवीनीकरण जो है पान एवं तुलसी के पत्तों से ही किया जाता है। घी का नवीनीकरण का मतलब ये होता है घी को जो है एक निश्चित तापमान पर उसको फिर से क्या करना, चुड़ाना या खौलाना, ताकि उसमें जो बाहर से नमी चली गई है वो खत्म हो जाए और घी की खुशबू ताजे घी की जैसे आने लगे और खाने में भी उसका स्वाद कैसा हो जाए, बढ़ जाए। क्रीम लेयर की मोटाई उसमें उपस्थित वसा की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। अरे जितनी ज्यादा वसा होगी क्रीम में उसकी मोटाई कैसी होगी? ज्यादा होगी ना। हाँ, तो वो वसा के ऊपर ही निर्भर करती है। फिर क्या दिया है? फिर हमारे सामने ये प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। इसको हम क्या बोलते हैं? NDRI। क्या बोलते हैं? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही बोलते हैं? यस सर। हाँ, इसका फुल फॉर्म ये है। क्रीम में मक्खन की अपेक्षा वसा की मात्रा अधिक होती है। असत्य। कैसा है ये सवाल? असत्य है। फिर क्या दिया है? सफेदा दूध का अपेक्षित घनत्व 1.467 होता है। कैसा है? असत्य है। कैसा है? असत्य। क्रीम सेपरेटर मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सत्य है। कैसा है? सत्य है। ये अभी ऑब्जेक्टिव में भी यही प्रश्न आया था, है ना? आया था ना अभी प्रश्न। घी में 99% वसा होती है। कैसा है प्रश्न? सत्य है। और इसको यदि पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 99.5%। कैसे लिखेंगे? यस सर। मक्खन में 12 से 16% जल होता है। कैसा है ये? सत्य है। कैसा है? सत्य है। प्लास्टिक क्रीम में 65 से 85% वसा होती है। बिल्कुल सही। प्लास्टिक क्रीम में जो सबसे पतली रहती लेकिन उसमें वसा ज्यादा है, तो उसमें वसा की मात्रा 65 से 80% होती है। वसा का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है। असत्य। ये प्रश्न कैसा है? असत्य। घी में 11 रह गया था ना। घी में 80% वसा पाई जाती है। बिल्कुल गलत। वसा तो ये होती है कि नहीं? फिर इसके बाद क्या कहा जाता है? मक्खन काटने की मशीन को नाइफ कहा जाता है। मक्खन पीटने एवं पलटने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्कॉच हेड। मक्खन का पानी निकालने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बर्गर। क्या कहलाता है? बर्गर।
और लास्ट में हमारे सामने क्या दिया है, मक्खन उठाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, स्क्रू। क्या कहते हैं, स्क्रू। अब देखते हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में क्या दिया है कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है, वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। और ये गोलिका को जो है कोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइट अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में, कोलाइट अवस्था में। दूध में खट्टापन किस जीवाणु द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस एसिटाई। लैक्टोबैसिलस एसिटाई, यही नाम है इसका पूरा, लैक्टोबैसिलस एसिटाई, यही पूरा नाम है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, दूध का वह भाग जो गुरुत्वाकर्षण या अपकेंद्रीय विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्रीम। फिर हमारा अगला क्या दिया है हमारे सामने जो है एक शब्द में उत्तर कि 15 सेल्सियस पर दूध का अपेक्षित घनत्व लिखिए कितना होगा, 1.032। और ये जो है दूध का अपेक्षित घनत्व भैंस का है। किसका है, भैंस का है ना। फिर इसके बाद में घी में सुवास किस रसायन के कारण आती है, डाइएस्टेटाइल के कारण। किस कारण से, डाइएस्टेटाइल के कारण से। क्रीम सेपरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है, कैरोटीन। क्या है, कैरोटीन। दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, लैक्टोज। क्या नाम है, लैक्टोज।